बाकी आप होली दिवाली को घर पे आना और फ्लाइट का खर्चा छोड़ दो, खाली मैं वो बता रहा हूँ, खर्चा बता रहा हूँ कॉलेज का। टोटल के टोटल 50 सीट है, उनका एक अलग एग्जाम होता है जो जेई लेवल पे नहीं होता है, वो एप्टीट्यूड लेवल का होता है। तो इंडियन के लोगों के पास तो इतना ज्यादा कॉमन सेंस है कि एप्टीट्यूड में 100 में 100 ला देते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है। इंग्लिश बहुत अच्छा चाहिए होता है उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको हाई स्कूल और 12th लेवल पे ही चाहिए, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो भी काम हो जाएगा। इवन पूछा जाए तो बहुत सस्ते सस्ते सवाल पूछते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा सस्ते सवाल पूछेंगे। तो जेई और एडवांस से कई गुना उसका पेपर लो आता है। ठीक है, कल का न्यूज बता दे रहा हूं, 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लास खत्म होने के बाद भी क्लास में लगा के रखा था अपना, बोलते हैं ना प्रेजेंस फील करा रहे थे। और ऐसे लोगों की कमी हमारे पास बहुत ज्यादा है। नाम बता दें उनको? बताओ सर। तन्वी थी, ये सर। और कौन था? मैंने भूल गया था, मैंने भूल गया, सॉरी, लेट हुई, कोई ना। चलिए जी बेटा लोग, करते हैं क्लास को शुरू। स्क्रीन वगैरह दिख रहा है सभी लोगों को? सर को अभी शुरू नहीं करना। जल्दी से तैयार हो जाइए, बैग पैक बांध दीजिए, क्लास को करेंगे शुरू। क्वेश्चन लिया था, सच्ची सच्ची बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया है? आगे सर, हम लोगों ने यहां तक छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि बेटा ये 3 गोल्डन रूल हैं इंटीग्रेशन के, आप ऐसा मान के चले कि ये 3 बहुत जबरदस्त फंडा है। पहला वाला फंडा ये था कि अगर, बोल रहा हूं फिर से सुन लीजिए आप, एक फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर होता है ln डिनोमिनेटर प्लस सी, ln मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है तो फंक्शन का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, जिसमें जेई का डायरेक्ट सम आपको कराया था। फिर ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, लेकिन 2 रूट ऑफ फंक्शन आ जाता है, ये आप जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आप लोगों को, बोला था कि बेटा सॉल्व नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है कि हम किसको टी पुट करने जा रहे हैं। और यहां तक भी बोल के रखा था आप लोगों की जो 6-7 रूल में बता दिया काफी है, सारा पहचान जाओगे। वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि वो 6-7 रूल से आप हर सवाल को, फिर भी जैसे जैसे आएंगे वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जितने सवाल हम दिए थे उतना तो आप कर ही सकते थे। पहला चीज ये आप लोगों ने किया है बेटा लोग, दिमाग लगा कर आए। स्कूल वाले भी छुट्टी रखे हैं आप लोगों का पढ़ाई करने के लिए, नसीब कितना बढ़िया है कि स्कूल वाला रोज छुट्टी दे रहे हैं, फिर भी रोते रहते हो सर समय नहीं मिलता है। अरे देवा, कितना समय चाहिए रे अभी? हाँ जी, कितना समय चाहिए अब? बताइए जरा, पहले वाले, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सन्नाटा क्यों हो गया भाई? अभी बता दीजिए। कॉपी लेके। अच्छा नहीं लगता है इतना सन्नाटा। ठीक है, नहीं किया छोड़ दो, मैं वो भी माफ कर रहा हूं। जिस दिन, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आई एम सो काइंड पर्सन, आपने होमवर्क नहीं किया कोई दिक्कत सर मैंने ना वो असाइनमेंट नहीं। के क्वेश्चन किए थे। यहां पे बोलना है आपको कि किसको टी पुट करना है। चलिए बताइए, पूरे क्वेश्चन में बेटा कौन किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ सर एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। यस सर। क्या दिख रहा है बताइए एक बार। cos x। हाँ, cos x दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पुट sin x इक्वल टू, पहला sin x को टी पुट करेंगे, बस अभी मैं आपको पुट करना सिखा रहा हूं कि इसको पुट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं dx डिवाइड बाई x कॉमन लीजिए 1 + ln x। एक फंडा बताया था कि जब भी ln x दिखे आप ln x वाले को टी पुट करेंगे। तो आप यहां पे क्या पुट करेंगे बेटा लोग? पुट 1 + ln x इज इक्वल टू टी। सिर्फ पुट करने सिखा रहा हूं, सवाल कैसे बनेगा बाद में आएंगे, पहले सीखते हैं सर सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। यहां पे आते हैं बेटा लोग, इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, किसको पुट किया जाएगा? अगेन जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है सर पुट कीजिए,
यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है सर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है सवाल में, तो कर दो पुट। क्या करेंगे बेटा लोग? पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू sin inverse x equal to t। पुट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं सर, दिमाग लगाते हैं। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा लोग? सोचिए। cos 2x 2 cos 2x। सर 2 तो नहीं है लेकिन cos 2x प्रेजेंट है। x स्क्वायर का x डेरिवेटिव x और 2x, मतलब यहां पे भी सर x है लेकिन 2 गायब है। फिर यहां पे क्या है बेटा लोग? 2x का डेरिवेटिव 2 की जगह पे 1 दिया, इसका मतलब सर 2 गायब है। तो हमने ये देखा कि पूरे न्यूमरेटर में अगर मैं 2 लिख दूं तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? yes sir। इसका मतलब सर इसका आंसर आना चाहिए था 2। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 1/2 ln डिनोमिनेटर प्लस का c। बोलिए हाँ कि ना? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। बहुत आसान सवाल है सर, लेकिन फिर भी टी केस को पुट करेंगे। टी मेथड से चलते हैं ना सर, टी पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे? पुट साइन 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू टी। टी पुट करिए सर। आगे चलते हैं बेटा लोग। पूरे सवाल में देखिए और बताइए किसको टी पुट किया जाएगा, बताइए। इसका डेरिवेटिव है ना निचले वाले का। कुछ तो बताया गया था आप लोगों को। पता है ये तो। किसको पुट करना पड़ेगा? x पावर 10 प्लस 10 की पावर x। मैंने सही गेस भी किया है कि सर नीचे वाला का डेरिवेटिव है ऊपर वाला। देखिए x पावर 10 का डेरिवेटिव बेटा लोग 10x पावर 9। 10 पावर x का डेरिवेटिव a पावर x का डेरिवेटिव जैसा होगा, a पावर x log a। तो सर ये तो डायरेक्टली आ रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं आंसर लिखना चाहता तो डायरेक्टली लिख सकता था। बोलिए यस और नो। आंसर क्या होगा? डिनोमिनेटर प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, तो वही आ जाएगा आंसर। फिलहाल क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे बताइए? 10 प्लस x पावर और 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू t। यहाँ पर बताइए क्या जाएगा? सर हर बार तो आप डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करते हो, तो इस बार भी कर दो ना। लीजिए कर दीजिए, x पावर e माइनस ई एक्स को टी पुट कर दो सर। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि टी पुट करना है। टी पुट करके हमको मिलेगा क्या आगे देखेंगे, अभी नहीं। अभी थोड़ा रखो इनको। पूरे सवाल को देखिए, बताइए किसको टी पुट किया जाए? बोलो बोलो बोलो। कहानी में लॉग दिखे, किसको टी पुट करना है? log को लॉग को। मुंह खोल के बोलो ना, भगवान ने मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है। क्या पुट करेंगे? पुट लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू t। Come to the question, sir. 1 minus tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। इसमें क्या किया जाएगा? एक रूल आपने बताया सर कि अगर tan x साइन कॉस का मामला नहीं है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का मामला है और गाड़ी फंस जाए, सर क्या करना है अपने को? साइन कॉस के फॉर्म में। साइन कॉस में तोड़ना क्वेश्चन। वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे सर? साइन कॉस के टर्म में इसको चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस होल डिवाइड बाई कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ पे dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा बेटा लोग 1 नहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब आप डायरेक्टली देखेंगे कि आपका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, तो आंसर क्या होता है? ln मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाता है ln cos x प्लस साइन एक्स प्लस का सी। तुरंत हो जाएगा। फिलहाल पुट किसको करना है सर? टी पुट कर दो इधर। पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। और आगे चलते हैं सर। ये वाला दिया गया था आपको, दिया गया था कि नहीं होमवर्क में? बोलना नहीं चाहते? आपने सारे दे रखे थे। सारे दिए थे ना? हाँ। अब यहां से कितने फंडा कल लिख लिए थे बेटा लोग? 7।
7 फंडा नंबर 8 लिखिए, लिखिए ऑलवेज ट्राई टू टेक स्क्वायर रूट कॉमन। हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखिए हमेशा स्क्वायर रूट को कॉमन लेना सीखें, या हमेशा ही स्क्वायर रूट को कॉमन ले। तो जब जब ये अंडर रूट वाला मामला आता है, देखिए अंडर रूट वाले मामले को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक जो तरीका है मैं अभी बता रहा हूं कि हम ट्राई करते हैं कि रूट वाले को बाहर निकाल लें। तो क्या करेंगे सर, रूट को बाहर निकाल लेंगे तो बेटा रूट को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई रूट एक्स। बाहर ले लीजिए, रूट एक्स बाहर लेंगे तो यहां पे भी हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 1। उसके बाद ऊपर वाला फंडा, एक फंडा आपको लिखा है कि नहीं कि अंडर रूट के अंदर लिनियर टर्म को टी पुट करना होता है, बताएंगे आपको, लिखेंगे नहीं आप लोग? ऐसा लिखिए, अगर अगर अंडर रूट के अंदर लीनियर टर्म दिखे, अंडर रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म दिखे, देन दो चीज पुट करते हैं, पुट अंडर रूट ऑफ लीनियर इक्वल टू टी, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ लीनियर इक्वल टू टी पुट करें, नहीं तो लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करें। लिख लीजिए फंडा नंबर 9। रूट के अंदर लीनियर दिखा तो या तो पूरे टर्म को टी पुट कर दो, नहीं तो लीनियर को सिर्फ टी स्क्वायर पुट कर दो, बड़ा मजा आएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सर हमको एक लीनियर टर्म मिला, पूरे को टी पुट कर दो। टी पुट करेंगे, किसको टी पुट करेंगे? पुट, ये देवा इधर आ जाइए आप, पुट रूट एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू टी, पूरे अंडर रूट वाला। फेमस कौन सा है? ये वाला फेमस है ना, फेमस ये वाला, मर्जी ज्यादातर फेमस ये वाला भी है, लेकिन अभी मैं इसको यूज में लेता हूं। तो फेमस एक्चुअली ये वाला है, मर्जी आपकी है, दो में से कोई भी यूज करो, फेमस छोड़ो। आगे चलते हैं बेटा लोग, फिर से सेम चीज कि सर ये अंडर रूट का मामला है, तो हम ट्राई करेंगे पहले रूट वाले को बाहर निकाल ले। तो निकाला सर बाहर, ध्यान से देखते जाइएगा, लिखिएगा मत अभी आप लोग, लिख करके आप कहीं जाएंगे नहीं। तो बेटर है कि थोड़ा देर रुक जाओ, पहले मैं क्या पुट कर रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाद में आप सोचते रहिएगा। तो सर ये क्वेश्चन था, आपने क्या किया, i इज इक्वल टू रूट को कॉमन ले लीजिए, dx इज इक्वल टू, पूरे में से रूट एक्स बाहर निकालो। तो सबसे पहले कॉमन लेने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आएगा। मैंने रूट एक्स पहले पूरे रूट से बाहर निकाला, तो जब मैंने रूट एक्स बाहर निकाला तो बेटा यहां पे हो गया रूट एक्स प्लस में हो गया एक्स। क्या ये चीज सबको समझा? यस सर। फिर रूट एक्स को रूट से बाहर निकालो, क्या मिलेगा? रूट एक्स को रूट से बाहर निकालो, क्या मिलेगा? हाँ जी, एक्स मिलेगा। किसी बच्ची ने बोला भी एक्स रूट ऑफ रूट एक्स प्लस का एक्स। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे आप? दिमाग लगाकर बताइए क्या किया जाएगा? एनीवन प्लीज? सर रूट एक्स को भी बाहर लेंगे। सॉरी, रूट एक्स को दोबारा निकालेंगे आप? सर रूट एक्स प्लस एक्स को टी पुट करेंगे। पुट करेंगे। अच्छा, जब आप इसको टी पुट करेंगे तो कुछ फायदा, पूरे रूट वाले को टी पुट कीजिए, नहीं तो इसको आप टी स्क्वायर पुट कीजिए। तो आपने बोला पुट रूट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, नहीं इसको टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, आसान हो जाएगा कहानी। अब आगे चलते हैं। अब जो इसके बाद वाला सवाल है ना, आपको रियलाइज होगा कि सर अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो ये कहानी भी सिमिलर थी। बस देखो छोटे से क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, बाद में देखिएगा। पहले जितना हम टी पुट किए सर निपटाते हैं पहले धीरे धीरे करके। अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूं, देखिए ध्यान से, जल्दी सॉल्व करेंगे। देन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, i बन जाएगा आप लोगों को e पावर t, cos x dx के जगह पे हो जाएगा dt, i इज इक्वल टू e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t प्लस का c,
फिर वापस से t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e पावर साइन x प्लस का c आंसर हो जाएगा। एक जादू जी से सॉल्व। यहां पे आते हैं सर, 1 प्लस एल एन एक्स को टी पुट किया, डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा सर। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई, मतलब dx बाई एक्स, ध्यान से देखिएगा, dx बाई एक्स तो बेटा dt के साथ चला गया, तो हमारा i बन जाएगा dt डिवाइड बाई, एंड 1 प्लस एल एन एक्स को आपने t पुट किया है तो ये t दिख जाएगा। 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लोग, i इज इक्वल टू एल एन टी प्लस का c, i इज इक्वल टू एल एन टी आपने रखा है 1 प्लस एल एन एक्स प्लस का c, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करिए आपने सर, डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जल्दी बताइए, रूट माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हमने देखा सर dx अपॉन रूट ऑफ दिस वाला तो dt बन गया, इसका मतलब सर ये इतना पार्टी तो dt बन गया। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर। कल ही बताया गया है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोला भी था याद रखना, -1 बाई टी प्लस सी, भूलो मत, याद रखो, सवाल जल्दी सॉल्व होगा। -1 बाई टी को आपने रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। आगे चलते हैं, साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आपने टी रखा है, डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x प्लस में 2x प्लस का 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा आपका cos 2x प्लस का x प्लस का 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो हमने देखा कि सर इतना पार्टी जो है, सिली मिस्टेक इज देयर, यहां पर dx होना चाहिए था, है नहीं, हो गया क्वेश्चन में गलती, कोई ना। सर बोलिए, सानिया बोल रही है कि उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। किसकी क्लास नहीं हो रही ज्वाइन? सानिया की। भारी मिस्टेक होगी, अब हो गया? सानिया बेटा आ गई क्लास में अब? सानिया बोल लो, जल्दी बोल लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नहीं हुआ ज्वाइन, नहीं आई है, नहीं तो वो बोल देती। बोलो बेटा फिर से उसको ज्वाइन करने को जल्दी, देखो 6:30 बजे क्लास ज्वाइन कर रही हो, बच्ची बिगड़ गई है आजकल, हमेशा टाइम से पहले आती है वो। आप लोगों ने क्या सिखाया उसको? सर क्या पता वो कब से ट्राई कर रही हो, या फिर आज लेट हो गई है तो उसने भी ट्राई। आधे घंटे से तो ट्राई नहीं कर रही होगी, आप लोगों ने कुछ तो सिखाया है। सर लेट हो गई होगी ना, मैं ट्राई तो कर। पहले आती हूँ, मेरे को तो बोल रहा है नहीं। हाँ आप तो पहले देखना कि आपको मत सिखा दे ये लोग, जो लेट आते हैं ना उनको। सर मैं भी पहले आती हूँ। बोलो बोलो बेटा, सानिया को बोलो जल्दी मैं से। नहीं सीखती किसी से कुछ नहीं, आपको सिवा। सानिया को बोलो ज्वाइन करने को, बोल दिया आपने, ठीक है। कर लो ज्वाइन भैया आप। ठीक है शुरू करते हैं, वो बच्ची ज्वाइन हो जाएगी एक बार में एक्सटेंशन, हाँ अब हो जाएगी, भगवान करे हो जाए। हाँ जी, सो cos 2x प्लस x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो हमने dt बाई 2, तो सर इतने पार्टी के जगह पे तो हम लिखने वाले हैं, इतने पार्टी की जगह पे हम लिखेंगे dt बाई 2, इसके जगह पे रखेंगे t, तो पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। आपका इंटीग्रेशन बन रहा है i इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लीजिए, dt और डिवाइड बाई t, जो कि होता है i इज इक्वल टू हाफ ln t की जगह पे रखा है आपने साइन 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का c। मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि हमारा आंसर यही आएगा, बस इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर में क्रिएट कर दें। अभी मैं बिल्कुल आपको बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा हूं,
एक टाइम आएगा कि मैं इतना कराऊंगा ही नहीं, डायरेक्टली आंसर ये लिखूंगा। अभी सीख लो होता कैसे है। बोर्ड वाले को पसंद नहीं है ना डायरेक्टली करना, ऐसा लिखना होता है। लर्निंग ये मिलता है कि सर कि अगर हमको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्रिएट करना है तो कर दो ना। क्रिएट करते टाइम ये ध्यान रखना कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल से मत कर देना, बड़ा पंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा सिर्फ 2 मिसिंग था, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि सर इस चीज का डेरिवेटिव क्रिएट हो गया। तो पहले लाइन में हमारा आंसर था 1/2 ln डिनोमिनेटर प्लस का c, और वही आया 1/2 ln डिनोमिनेटर प्लस का c, हमारा आंसर वही आया है। आगे चलते हैं, ये वाला आप ये तो आप लोगों ने बताया कि सर x पावर 10 प्लस 10 पावर x जो है ऊपर वाले, जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। टी पुट करेंगे सर, x पावर 10 का डेरिवेटिव 10x पावर 9 प्लस में 10 पावर x ln 10 dx इज इक्वल टू dt। सो ऊपर वाले i की जगह पे सॉरी न्यूमरेटर की जगह पे dt हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह पे t हो जाएगा, और आंसर होगा क्या होगा बताइए? ln mod of t plus c। आजकल आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप सभी लोगों का मौन व्रत है? नहीं सर, आजकल मैं निराश होती हूँ ना तब। आप लोग को भरोसा गुड उठ गया इवनिंग है। सर गुड इवनिंग कहाँ खो गए थे आप? सर। मेरा नेट चल गया था ना, फिर मैंने हॉटस्पॉट लिया, तब तक फिर ज्वाइन हो नहीं रही थी क्लास, कब से ट्राई कर रही थी। मेरे को लगा कि आपको इन लोगों ने कुछ सिखा दिया कि क्लास में पहले नहीं बाद में आते हैं। बिगड़े बच्चे हैं ये लोग, सिखा सर देंगे। आपको पता है आज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था ना, तो मतलब छुट्टी होगी। अब कल फिजिक्स का था तो कल की भी छुट्टी होगी। हमारी भी छुट्टी होगी तो कांग्रेचुलेशन बोलो। आप ये कह रहे कि आपका पेपर कैंसिल हो गया? सर क्या बोल रहे? आप ये बोलना चाहती हो ना कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है? कैंसिल नहीं हो गया है, पोस्टपोन हो गया आगे को। आई मीन में कल के लिए कैंसिल हो गया। यार इतना ध्यान देते हम सर, बट हमारा नहीं हुआ, हम तो गए थे। हाँ सो सैड। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा लोग? एक्स पावर ई का डेरिवेटिव कोई बताएगा मुझे? ex किसका सर? एक्स पावर ई का डेरिवेटिव क्या होगा? टफ है, थोड़ा टफ है, 3-4 दिन लगता है। नहीं सर, लॉग लेना पड़ेगा पहले। क्यों लॉग लेंगे? ई तो बेटा कांस्टेंट होता है, तो सेम एक्स पावर एन की जैसा ट्रीट करो आप इसको। ठीक है सर, तब ex हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाएगा ये पहले ई है। बताइए क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। एक्स पावर ई का डेरिवेटिव ई एक्स ई माइनस एन पावर माइनस ई एक्स का पावर ई माइनस 1 माइनस में ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा। इसे भी वैसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। एक बात बताएं आपको, ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअली ई इंटू एक्स नहीं होना चाहिए था, इसको ई पावर एक्स होना चाहिए। ई पावर एक्स सर, मैंने भी वही बोला। थोड़ा जादू हुआ है, मैं इसको ई पावर एक्स लिख देता हूँ। होता है ना, बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ई पावर एक्स हो गया, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा लोग? ई पावर एक्स, जबकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है सर, dx इज इक्वल टू dt। हमने देखा कि सर t पुट करने से कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये पार्टी रिप्लेस नहीं हो पाया आपका, लेकिन रिप्लेस हो जाएगा अगर आप e कॉमन ले लोगे। कॉमन लेकर देखो आप, e कॉमन ले लीजिए, x का पावर e माइनस 1 माइनस में e कॉमन लिया e पावर x से, तो हो जाएगा e पावर x माइनस 1। दिमाग लगाइएगा, इज इक्वल टू dt। देयरफॉर x e पावर माइनस 1 माइनस e पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई e हो गया। पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया आप लोगों का? i इज इक्वल टू 1 बाई e, न्यूमरेटर में बन गया dt, डिनोमिनेटर में बन गया t। सो आंसर इज i इज इक्वल टू 1/6 नहीं रही, 1 बाई e, 1 बाई e ln डिनोमिनेटर t की जगह पे क्या लिखा है आपने? x पावर e माइनस ई पावर एक्स प्लस का सी। आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई सर। आसान लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? ठीक ठाक ही है। हाँ, लगना भी चाहिए। ये सवाल में आते हैं सर, बड़ा बढ़िया सवाल है।
कि पहले तो सर लॉग पुट कर दिया, लॉग दिखा सर, लॉग को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएशन निकालते हैं सर। ln log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? अपॉन x प्लस 1। आप में से कई लोग होंगे ना जिनको आता रहेगा फिर भी नहीं बोलेंगे। अरे सर हमको तो आता है सर, हम क्यों बोले? क्यों बोलेंगे सर? हमको तो आता है ना, तो हम क्यों बोले? बेटा आता है तो ही बोलना है, नहीं बोलने वाले, नहीं आने वाले तो खुद ही शांत रहेंगे। जिनको आता है कम से कम तो बोल दो। बताओ जल्दी से, ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon x। 1 upon x plus 1। हाँ 1 अपॉन x प्लस 1 होगा, 1 बाई x नहीं होगा। log x का डेरिवेटिव 1 upon x plus 1 बोला, 1 upon x 1 by x। dx इज इक्वल टू dt। फिर गली का हर बच्चा dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई, देवा इधर माइनस ही है, हाँ जी माइनस ही है, लेकिन माइनस तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। आते हैं इधर, इधर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली x पिट गए, मिल रहा है आपका माइनस डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो हम तो सर इसके जगह पे पुट कर देंगे t को, और dx बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 के जगह पे रख देंगे माइनस डी टी। तो हमारा जो सवाल बनेगा वो बनेगा i इज इक्वल टू ऊपर वाले की जगह पे t और dx बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की जगह पे माइनस डी टी। तो हो गया ये, माइनस बाहर ले लीजिए डी टी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का इंटीग्रेशन भी नहीं बताओगे आप लोग? मतलब आप लोग घमंड हो गया ना भी, सर हमको आता है तो बताएंगे। बेटा घमंड करना बहुत बुरी बात होती है, ईगो मत लाइए। बताइए आप t के जगह पे क्या रखोगे? log x plus 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस का c, एक चीज छूटा है वो क्या है? डिवाइड बाई 2। चमका? हाँ जी सर चमका। ये वाला क्या करेंगे सर? बस वही है, डिफरेंशिएट कर देंगे cos x, यहां से i इज इक्वल टू ये हो गया आपका, i इज इक्वल टू ये हो गया आपका। सो i डिफरेंशिएट करेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। i बनेगा बेटा लोग ऊपर वाले जगह पे dt, नीचे वाले जगह पे t, डिफरेंशिएट कर दीजिए i इज इक्वल टू ln मॉड t प्लस का c। t की जगह पे आप लिखेंगे i इज इक्वल टू ln, t की जगह पे क्या रखेंगे? cos x प्लस sin x, cos x प्लस का sin x प्लस का c। क्या बात है सर, बन गया ये, बन तो गया, हो गया जी। आते बढ़िया सवाल में सर, रूट एक्स प्लस 1 को अगर टी पुट करेंगे तो सर क्या हो जाएगा? होगा तो बहुत कुछ, देखते हैं पहले क्या होगा। पहला तो सर डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 upon 2 times root x। बताया रहता तो बेटा होमवर्क दे दिया रहता, ये भी बात है। इतना ज्यादा घमंडी ना बनो, आता है तो बता दो चुपचाप। 1 बाई रूट 2 dx इज इक्वल टू dt। आप लिख सकते हैं dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2। बाकी का क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। क्या बोलेगा भैया? देखो dx बाई रूट एक्स के जगह पे आप dt बाई 2 लिखो, तो 1 बाई 2 को तो बाहर ही ले लो, यहां पे रख दो dt, और बाकी का जो बच गया रूट एक्स प्लस 1, इसको आप t पुट कर देंगे। सो आंसर आ रहा है i इज इक्वल टू हाफ, उसके बाद log ln t प्लस c, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t। सर t आपने किसको रखा था, याद है कि भूल गए? याद है, किसको रखा था? रूट एक्स प्लस 1 प्लस, गुड वेरी गुड, बन गया।
आते हैं सर ये वाला सवाल में। सर बड़ा बढ़िया सवाल है सर, बताइए जरा जादू क्या कर रहे हैं आप? करते हैं जादू, करिए जरा डिफरेंशिएट इसको। करेंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा? हाँ जी, 1/2√x प्लस का 1 टी स्क्वायर पुट करना है इज इक्वल टू 2t dt। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और आसान करते हैं यहाँ पे, कि अगर और आसान हो जाएगा तो कहानी सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिलहाल देखो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा बेटा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो भी संभल जाओगे आप लोग। बताते हैं कैसे। आपने टी पुट किया, कोई दिक्कत नहीं, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म आ रहा है क्या उससे आपका कुछ फायदा हुआ? तो आंसर इज नहीं सर, कुछ फायदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं फायदा हुआ है सर? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जो आप dx का वैल्यू निकाल के ला रहे हो उसे क्या मिल रहा है आपको? dx आ रहा है 1/2√x प्लस 1 इंटू dx। सर पूरे टर्म में dx की जगह पे ऐसा टर्म नहीं आ रहा है। हम हर बार ये देखते थे कि सर डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा कुछ फायदा हो रहा था, dx बाई समथिंग या पूरा dx के साथ वाला टर्म सर dt बन जा रहा था। यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं सर, तो क्या किया जाएगा ये तो बताओ, बताइए क्या किया जाएगा? एनी आइडिया बच्चा लोग? मिस्टेक समझ में आप लोगों को? मिस्टेक नहीं है, लर्निंग है। लर्निंग क्या है कि आप किसी को भी टी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मन में कभी भी आएगा ना सर आप इसको टी क्यों नहीं पुट कर रहे हो, क्योंकि बेटा डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर कुछ फायदा हुआ ही नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम क्या है? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना, गेम में भी बोलते हैं कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसको हटा करके इसको लाया गया है। तो हमने देखा कि सर हमने सब्स्टिट्यूट करके भी कुछ नहीं फायदा किया अपना, तो इससे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं था। होता है ना कि एक प्लेयर खेल रहा है बढ़िया, नहीं खेल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक खेल रहा है, तो दूसरे प्लेयर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर वो बंदा आता है और बेकार खेलता है, तो लोग बोलते हैं पहले वाला ही ठीक था, हमने झूठ का सब्स्टिट्यूट कर दिया। वही पंगा हो गया कि सर वापस से सब्स्टिट्यूट किया, कुछ फायदा हुआ नहीं। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। यस, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो यहां से ध्यान देना कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। समझ गए? हाँ जी सर, पहले मिटाते हैं इनको। हाँ यहां तक तो सही है, ठीक है कि सर हमने रूट को बाहर ले लिया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, ट्राई करते हैं कुछ और कॉमन आ जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का एक और शक्ल दिखाता हूं आप लोगों को कि i इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई, ध्यान से सुनिएगा, dx डिवाइड बाई रूट ऑफ x प्लस, कोई मुझे बताएगा बेटा कि x इंटू रूट एक्स, एक्स का कितना पावर होता है? 1/2 x इंटू रूट एक्स 3/2, x पावर 3/2। दुनिया वाले इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एक इसको लिखने का स्टाइल ये भी होता है कि आप x का पावर 3 अंदर में डाल दीजिए, ये भी एक स्टाइल होता है। और वैसे स्टाइल कर करके आप देखेंगे सर नीचे वाला सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। ये जो लिखा गया है एक्चुअली क्या है, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो ये क्या लिखा गया, x dx डिवाइड बाई dx लिखा गया है, रूट के अंदर t, ये पूरा t माना है प्लस में ये 3/2 ही है, 3/2 ही है, क्योंकि अभी सिखाया आपको x क्यूब लिखा जाता है, मतलब x का पावर 3/2, तो ये बेटा t पावर मल्टीप्लाई में नहीं है 3, सॉरी नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, पावर है। सो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस शक्ल चेंज कर दिया गया है। और क्वेश्चंस खतरनाक ऐसे ही बनते हैं, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन खतरनाक माना जाता है, तो सेम सवाल है, एक कराऊंगा एक होमवर्क दूंगा, एक भी सीख जाओगे ना, बस वो सब्स्टिट्यूशन का बात होता है। अब बताइए बेटा इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए अपने को? फिलहाल मैं इसको 3/2 दिखाया हूं, बाकी मैं काम में लूंगा यही वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ऑफ x प्लस में x रूट x। बताइए क्या किया जाए, व्हाट टू डू? टी पुट नहीं करेंगे अब, किसको टी पुट करेंगे बताइए आप, किसको टी पुट किया जाएगा? लग रहा है सर किसको टी पुट करने से फायदा होगा,
हाँ सर, एक लर्निंग तो आपने अभी बताया था, एक फंडा है सर कि अगर रूट का गाड़ी चले तो सर रूट को पहले बाहर निकालो, तो हमने रूट को बाहर भी निकाला था सर। dx डिवाइड बाय, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रूट ऑफ, पहले रूट के अंदर से सर रूट को बाहर लेते हैं, यहां से मैंने अगर रूट x बाहर लिया तो बेटा ये भी हो जाएगा रूट x, प्लस में हो जाएगा x। क्या मैं ओवरऑल रूट को बाहर ले सकता हूं? क्या x रूट x को बाहर ले सकते हैं क्या? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। अगेन वी आर डूइंग समथिंग मैजिकल, कुछ तो है, टी पुट करने में मजा आएगा। आप लोग तो कर दो, देखी जाएगी। हाँ जी, कर दो फिर। नहीं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, अगर आपके दिमाग में लग रहा है सर इसको टी पुट करे तो आप बताइए, हम कर देंगे टी पुट। अगर आपको लग रहा है सर पूरे को ही टी पुट कर दीजिए, तो पूरे के टू पुट करके तो कुछ फायदा हुआ नहीं, हमको दिखा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसे कर ली फिर। देखिए एक काम करते हैं पहले, कि पहले हम यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस रूट एक्स दिख जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स का रूट दिख जाएगा, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए dx, देखो यही सब तो होता है, मिस्टेक करोगे तो सीखोगे। आप इसको वैसा लिख सकते हैं बेटा लोग, रूट एक्स इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने एक्स को कॉमन लिया है, रूट के अंदर भेजो क्या हो जाएगा, एक्स ही बन के जाएगा ना, तो मैंने उसको ले लिया। अब आपको ऊपर वाला कहानी सेम टू सेम जैसा दिखेगा, दिखा, बस एक चीज डिफरेंस आया यहाँ पे, ये ओवरऑल रूट आ गया, दिखा, रूट इंटू 1 प्लस रूट एक्स, सवाल सेम है, बस एक रूट का डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो फंडा जानते हैं कि रूट के अंदर लिनियर दिखा सर टी पुट कर दो, पूरी टर्म को टी पुट कर दो, तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग कि 1 प्लस रूट एक्स को टी पुट कर दूंगा, कर दो पुट। सो हमने क्या किया, पुट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सर, हमारा फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स, dx इज इक्वल टू dt एंड dx डिवाइड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2। आई जो बनेगा वो बन रहा है बेटा लोग, अच्छा यहीं से लिखते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, dx बाई रूट एक्स तो आपका dt बाई 2 बन गया, तो 1 बाई 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय क्या बनेगा, कोई बताएगा? ये पार्टी t है, इसका मतलब रूट ऑफ 1 नहीं, रूट के अंदर t, 1 बाई रूट टी का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही सिखाया गया है। 1 बाई रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जरा याद करके रखना, याद आया? 1 बाई रूट एक्स का फॉर्मूला 2 रूट एक्स। भूल जाओ भूल जाओ, बहुत अच्छी बात है, भूलना एक कला है जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। 1 बाई रूट टी का होगा बेटा लोग 2 रूट टी प्लस का सी, 1 बाई रूट एक्स बताया गया है, एंड रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाई 3 एक्स पावर 3 बाई 2 प्लस सी बताया गया था, और बोला भी था, याद रखना, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 कैंसल ही हो गया, रूट के अंदर t, और t है कौन, 1 प्लस रूट एक्स, हाँ जी 1 प्लस रूट एक्स प्लस का c, हो गया आंसर। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। सेम क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, फाइट मारिएगा, पक्का बन जाएगा। किसको पुट करेंगे आप, किसको पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t पुट करेंगे, करके देखिएगा। मैं वापस बता रहे बेटा 3 पावर में है ना, 3 इन पावर है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये मत बोल देना सर मल्टीप्लाई हम समझे थे इसलिए हमारा गलती हो गया, बिल्कुल ये बहाना नहीं चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जरा किसको टी पुट किया जाएगा? सर सवाल में दिखता है हम टी किसको पुट करते हैं,
जिसके साथ लॉग होता है। जिसके साथ लॉग होता है, तो करिए किसको टी पुट किया जाएगा? पुट Tan ln tan x इज इक्वल टू टी, ln tan x इज इक्वल टू टी। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन बताइए, ln tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon ln tan x का डेरिवेटिव 1 बाई tan x, tan x ये हो गया 1 बाई tan x। फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा लोग? secant square x क्या हो गया सर? पता नहीं कहाँ चले गए। सर का सिस्टम हैंग हो गया। लगता घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, इसलिए गए उनको। सर होप को बुला रहे होने। हाँ वही बदमाशी कर रहा था, तो उसको ही शांत करा रहे हैं, गया वो, ध्यान दीजिए अब। सो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? secant square x secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। dt बढ़िया सवाल है सर। अच्छा, secant स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 upon cos square x ऊपर में तो secant x cosec x है, क्या किया जाए? बताइए जरा। क्या हो गया सर? सवाल को ध्यान से समझिए, हम लोग सही जा रहे हैं, बस आपका हेल्प चाहिए मुझे कि हमने वापस से टी पुट किया, लेकिन सर जो हमारा ये टर्म आ रहा है ये कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है सर। ऊपर में डिमांड था कि सर secant x cosec x dx, कुछ सर सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। आप जरा सॉल्व करके बताएंगे बेटा ये एक्चुअली में यही है कि कुछ अलग होता है? जरा ये सॉल्व कीजिए आप। secant स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan x क्या होता है? cot x। क्या मैं इसको cos बाई sin लिख सकता हूं? यस और नो? लिख सकते हैं। cot x क्या मैं secant स्क्वायर x को 1 बाई cos स्क्वायर लिख सकता हूं? yes वेरी गुड, इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए कि एक cos और एक cos कैंसिल हो गए हैं, पूरा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 बाई sin x इंटू में 1 बाई cos x dx इज इक्वल टू dt। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 बाई sin x होता है cosec x, secant x dx is equal to dt dx इज इक्वल टू dt। अब मजा आया ना सर? ये जो पूरा टर्म है हमारा यूटिलाइज हो गया dt के साथ। तो इसे ये सीख मिलती है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होती है। तो ऐसा तुरंत ही हड़बड़ाना नहीं है सर हमने जादू कर दिया, क्या कुछ जादू नहीं किया बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो आंसर आ जाएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत तो ऐसे माना जाता है कि स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो हमारा जो पूरा फंडा बना, हमने तो यही देखा ना कि सर इसका डेरिवेटिव ही ऊपर प्रेजेंट है। ln tan x का डेरिवेटिव क्या आया? जब आपने ln tan x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया बेटा? यही तो आया। समझ में आई बात? yes sir सो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाले को अपने t पुट किया था। सो आंसर इज I इज इक्वल टू ln t प्लस का c। देयरफॉर I इज इक्वल टू ln डिनोमिनेटर t किसको पुट किया आपने? ln tan, तो ln tan x प्लस c है ना? हाँ जी सर। अच्छा अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, जो भी मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली चल रहा हूं, लग रहा है सर स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है। आपको क्या करना है, जैसे ही देखा कि सर इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, डायरेक्ट आंसर लिखिए ln डिनोमिनेटर प्लस c। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाला था हमारा, एक लाइन में आंसर होना चाहिए था कि सर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, ध्यान से समझिए, इसका आंसर आता है ln डिनोमिनेटर मतलब ln tan x प्लस का c। कहानी खत्म, एक लाइन में जवाब होना चाहिए आपका। बहुत हो गया मस्ती, इतना गाना नहीं गाना है। ये देखते हैं सर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में लर्निंग कहां पे छुपा है। सर मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन को करने के लिए क्वाड्रेटिक का नहीं कर सकते। पहला ऑब्जर्वेशन एज ए स्टूडेंट आपका क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जर्वेशन बेटा पहला ये होना चाहिए था कि सर जो न्यूमरेटर है, ध्यान से समझिएगा, जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज
लेस देन डिग्री ऑफ, डिनोमिनेटर। तो पहला चीज तो ये है सर कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात से एग्री करते हैं आप कि वी कैन नॉट डिवाइड? तो व्हाट वी डू, वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, वी यूज फंडा ऑफ या मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो आने वाले टाइम पे हम लोग सीखते हैं। वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब बात ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा कहानी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्स्टिट्यूशन और वो एक कुटर पुटर वाला क्वेश्चन। कुटर क्या होता है? वही मिसलेनियस जो ये सब कर रहे हो, ये कुटर पुटर, ये समझ गए? तो वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब बात ये कि सर क्या पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए ये सेम सवाल है कि अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन हो गया डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सवाल देखिए कैसे करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे लोग? 3x स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0। सर मजा आता अगर 3x स्क्वायर प्रेजेंट होता ऊपर में, लेकिन अफसोस की बात है सर 3x स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है। तो बना दो ना। कैसे बनाएंगे सर? जादू करो, इंटीग्रेशन के लिखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 1 dx। अब मैं तोड़ दे रहा हूं इसको, दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। I इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 1 dx प्लस में x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 1 dx। अब हमने देखा कि सर इसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बताइए? ln x की पावर माइनस 1। अब जल्दी बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा टी पुट करके दिखा दिया। अब डायरेक्टली बोलो सर इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन आंसर विल बी ln डिनोमिनेटर प्लस c। काम खत्म। अब आते हैं यहाँ पे सर, ये जो चीज है दुनिया वाले जानते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप लोगों में से कई लोग जानते भी रहेंगे, जरा बताएंगे? थोड़ा टफ सवाल मैंने पूछा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भूल गए सर? सर a माइनस बी इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जिनको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है बेटा, यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए क्लास 6th मैथ, शर्म आएगी फिर आपको, फिर आप याद कर लोगे। सर ये जो आपने i इज इक्वल टू ln x क्यूब माइनस 1 इधर प्लस c क्यों नहीं लिखा? बेटा प्लस सी एक ही बार लिखते हैं, दो इंटीग्रेशन है ना, तो आप इसके टाइम पे भी सी लिखोगे, इसके टाइम पे भी सी लिखोगे, दोनों सी मिलेंगे तो 2c बनेंगे, 2c हो जाएगा। फिर हर बार आपको इंटीग्रेशन में एक ही सी लिखना होता है ना, हमेशा याद रखें। अब इसको आप लिख सकते हैं, दूसरे वाले पार्टी को सॉल्व करते हैं सर। ये पार्टी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 को लिख सकता हूं एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। कैसे हुआ सोच लीजिएगा। कब सोचेंगे सर? गर्मी की सोच लिया, नहीं सोच लिया, अभी मत सोचो, बारिश का दिन है ना, मत सोचो। I इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अगेन सर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 जो ऊपर में प्रेजेंट है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 जो नहीं है, तो क्या हुआ सर? तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा इसका? I इज इक्वल टू ln माइनस 1 प्लस में ln x माइनस 1 प्लस c। कहानी समझ में आ गई? आ गई सर। कितने सवाल है सर? बहुत सारे सवाल है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। 1 माइनस एक्स पावर 7 डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर 7। सर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं सर? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो वो ये करेगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 7 डिवाइड बाई एक्स का मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक्स पावर 8 लिख देगा। यही कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ उसको? फायदा क्या हुआ ऐसे करके? पता नहीं सर क्या फायदा हुआ। एक फायदा हुआ, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स पावर 8 का डेरिवेटिव 8 इंटू एक्स पावर 7 होता है।
तो सर यहाँ पे तो हाँ, आपने ठीक है। 8 into x power 7 लिखा ही नहीं, तो क्रिएट कर दो। कैसे क्रिएट करेंगे सर, बताइए। कैसे इंटीग्रेशन कर हाँ जी, क्रिएट करना है, दिमाग लगाइए कि कैसे क्रिएट किया जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर Yes. देंगे 8 से। x पावर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने बोला था आपको कि इसका मल्टीप्लाई। तो 1 भी वही बन जाएगा, हाँ जी, तो 1 भी 8 बन जाएगा। हाँ 1 भी 8 बन जाएगा ना, फिर ये पंगा कर देगा। बढ़िया सोचा आपने। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, बताओ 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 बताओ। सर इसको हम ऊपर x से मतलब मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। तब भी 1 तो बिगड़ क्वेश्चन जाएगा। में फंसे हम लोग, ये आपको मालूम पड़ा कि हाँ सर अगर ये मेथड से जा रहे हैं तो हम लोग गलती कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है, अब क्या Yes, sir. किया जाए सर, बस तरीका यही है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे सोचते हैं सर। i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1, सर इसका डेरिवेटिव होता है 1, इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा प्लस में 8x पावर में 7 होगा, 8x पावर 7 होगा। नीचे आते हैं सर, x प्लस x पावर 8 dx, x पावर 8 हो गया और dx हो गया। अब सर आपने क्या किया, 8 इंटू x पावर 7 लिखा है, आपने x पावर 7 को चेंज किया है। अब बताइए, जिसमें ऐड किया हूं मैं, माइनस भी तो कर सकता हूं कुछ, क्या माइनस करूंगा, क्या माइनस किया जाए, 8x पावर 7 में क्या माइनस करेंगे कि सिर्फ x पावर 7 होगा, -8 सर। 7x पावर 7 सर यस सर यही होगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना बेटा। हाँ सर। चलते हैं आगे, फिर इसके भी नीचे आ जाएगा x प्लस x पावर 8 dx। समझा प्रोसेस क्या था। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा यही तो आएगा ना, लेकिन एक गलती कर रहे हैं ना हम लोग, सर पर बीच में माइनस आना चाहिए तो प्लस। माइनस साइन आना चाहिए था, हमने माइनस साइन लाया नहीं। क्या करेंगे फिर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, एक काम कर लेते हैं अपन, देखो बनने को तो ऐसे भी बन जाएगा, ये लेंदी थोड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखते ही नहीं है सर, स्टार्टिंग से ही सोच लेते हैं। i इज इक्वल टू, कुछ पुट करने का मन कर रहे हैं आप लोगों को, 1 प्लस x पावर 7 को पुट कर दें। वैसे अगर चाहेंगे तो आप 1 माइनस x पावर 7 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी बता रहा हूं आपको, वो ज्यादा टफ नहीं होता है, माइनस b छूट जाएगा। इसको अगर t पुट कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 7x पावर 6 dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा x पावर 6 dx इज इक्वल टू dt बाई 7, dt बाई 7। और ऊपर में यूटिलाइज हुआ नहीं सर, x पावर 6 यूटिलाइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सर हम यूटिलाइज कर देंगे ना। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, मैं इसको लिखता हूं x पावर 6 प्लस में लिखता हूं x पावर 6, और काम करते हैं इसको 7x पावर 6 ही रखते हैं, 7x पावर 6 रखते हैं, और माइनस में 8x पावर 6 लिख दें। अब हो जाएगा माइनस x पावर, ना 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 अभी भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ जी, नहीं हो रहा है अभी भी। ठीक है, दूसरा आइडिया यूज कर लेते हैं सर, 1 बाई, इसको तोड़ के पहले रखते हैं x इंटू 1 प्लस x पावर 7 dx, एंड इधर लिखते हैं माइनस x पावर 7 डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस x पावर 7। थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूं, ऐसे लिख लेते हैं, ये तो कट गया, x पावर 6 बन गया। अब x पावर 6 बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू 1 प्लस x पावर 7 dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6, और इसमें हमको x पावर 6 dx है ना,
तो एक काम कर सकते हैं सर, x पावर 6 dx को ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला जो यूज किया हम लोगों ने उसकी जगह पे रख रहा हूं। x पावर 6 dx को मैं dt/7 लिख देता हूं, dt और 1/7 यहां पे, और 1 प्लस x पावर 7 को मैं t लिख देता हूं। तो सर ये तो निपट गया। अब बात ये कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कुछ आइडिया है आप लोगों को तो कैसे किया जाएगा? इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आने वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस होगा, 2 मेथड्स। जेई इस ऐसे सवाल को 2-3 बार पूछ चुका है, और कैसे पूछते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन, हम हमेशा हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। फिलहाल ये हो जाएगा -1/7 ln 1/t का डेरिवेटिव ln डिनोमिनेटर, t की जगह पे आप रखोगे 1 प्लस x पावर 7 प्लस का c। अब बाकी है सर ये भाई साहब को कैसे खुश किया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। कोई तरीका आ रहा है आपके दिमाग में तो बता सकते हैं, कुछ आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, क्या किया जाए सर? बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, ऊपर भी 1 प्लस एक्स प्लस 7 क्रिएट कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 1 प्लस एक्स प्लस 7 तो है नहीं, तो ऊपर क्रिएट। अब बता रहे हैं आपको क्या करें यार, i इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 1/x प्लस x पावर 8 dx। अब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। इसका डेरिवेटिव 1, आप एक काम करें, x पावर 8 का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा लोग? 8x पावर 7 से 8 पावर 7 से माइनस कीजिए, एक बार इसको प्लस कीजिए और एक बार इसको माइनस कीजिए, फिर आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। फिर 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, i इज इक्वल टू 1 प्लस 8x पावर 7 डिवाइड बाई x प्लस x पावर 8 dx माइनस में 8x पावर 7 डिवाइड बाई x और 1 प्लस x पावर 7 ले लीजिए। बात समझ में आई बेटा लोग मैंने क्या किया? वापस तोड़ा है, वापस तोड़ा, इसको कितने बार भी ब्रेक करिए क्या ही फर्क पड़ता है। सो i इज इक्वल टू, ये तो निपट गए क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव सर ऊपर दिख गया मुझे, तो आंसर हो जाएगा ln डिनोमिनेटर x प्लस x पावर 8 प्लस। इसको और थोड़ा खूबसूरत लिखना है सवाल के लैंग्वेज में, तो आप x इंटू 1 प्लस x पावर 7 लिखिए, क्या ही दिक्कत है सर, दोनों बात सेम ही है। माइनस में, अब देखिए ध्यान से, ये वापस से x पावर 6 बनेगा, बन रहा है, 8 बाहर आएगा, ये बन जाएगा आपका x पावर 6 डिवाइड बाई x पावर 7। क्या यही फॉर्मूला बन रहा है बेटा लोग? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहां पे आया था और इसका डेरिवेटिव कितना आया था, ये आया था 1/7, मैं वापस से लिख रहा हूं, इनटू में 7, सो ये माइनस दिया, माइनस, हाँ जी, 1/7 ln 1 प्लस x पावर 7, फिर ये पीछे वाला बाकी है यहां वाला, उसको भी हम पीछे ऐड कर देंगे, -1/7 ln 1 प्लस x पावर 7 प्लस का c। अब 1/7 कॉमन भी ले लोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओवरऑल अगर लिखना चाहे आंसर तो i इज इक्वल टू ln इंटू x इंटू 1 प्लस x पावर 7, माइनस में वो कितना हो जाएगा अगर कॉमन ले लें तो 8 माइनस 1 9 आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो 1/7 कॉमन ले लीजिए आप, 1/7 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 1 9/7 आ रहा है यहाँ पे शायद, ln 1 प्लस x पावर 7। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला इंटीग्रेशन बाकी है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लास्ट में लिखा हूं, पहले मैं इसको निपटाया। इसको कैसे निपटाया? बिल्कुल सर सेम सोच था अपना कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट करो। आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आप कांस्टेंट को प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल को आप प्लस और माइनस कर सकते हैं सिर्फ। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाले चीज को याद रखिएगा, आने वाले टाइम में हम इसको एक और तरीका से सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको एडजस्ट करके सिखाया, मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, फिर 2-4 क्वेश्चंस और ऐड हैं,
जो आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो जरूर आपको सोच के आना है। फिर यहां से अपन लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट पढ़ाई। ठीक है जी? यस सर। हाँ जी, Yes, चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपसे आगे क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर।